बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक गरीब लड़का रहता था। उसका नाम आरिफ था। वो दिन भर मेहनत करता, पर जितना भी काम करे उसके हाथ में कभी उतने पैसे नहीं आते जिससे वो आराम से जी सके। लोग कहते उसकी किस्मत उससे रूठी हुई है। एक दिन बाजार से लौटते हुए आरिफ को रास्ते में मिट्टी में दबा हुआ एक पुराना पीतल का दीपक मिला। धूल से ढका हुआ वो दीपक किसी काम का नजर नहीं आ रहा था, मगर आरिफ ने सोचा बेच दूंगा तो शायद कुछ पैसे मिल जाए। वो दीपक उठाकर घर ले आया। घर पहुंचकर जब उसने दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, तभी अचानक कमरे में धुआं भर गया। धुएं से निकलकर एक विशाल जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग सी चमक रही थी और आवाज आसमान में गूंज उठी, हे इंसान, तूने मुझे आजाद किया है, अब जो चाहे मांग, तेरी 3 इच्छाएं पूरी होंगी। आरिफ ये सुनकर पहले तो डर गया, फिर धीरे धीरे उसका डर खत्म हुआ। उसने सोचा ये तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने पहली इच्छा रखी, मेरे घर में कभी खाने की कमी न हो। तुरंत उसके सामने सोने चांदी के बर्तन और तरह तरह के पकवान सज गए। दूसरी इच्छा में आरिफ बोला, मुझे इतना धन मिले कि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। क्षण भर में उसका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल गया। बाजार में खबर फैल गई कि आरिफ अमीर बन गया है। लोग उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन तीसरी इच्छा के समय आरिफ रुका। उसके मन में लोभ और डर दोनों उमड़ रहे थे। वो सोच रहा था कि अगर मैंने कुछ गलत मांग लिया तो। इसी बीच उसके सामने नगर का बूढ़ा फकीर आ गया। फकीर बोला, बेटा, धन दौलत और स्वादिष्ट भोजन टिकाऊ सुख नहीं देते। जिनसे ऐसी चीज मांग जो तुझे और तेरे नगर को सदा के लिए रोशनी दे। आरिफ ने गहरी सांस ली और अपनी तीसरी इच्छा कही, हे जिन, ऐसा करो कि मेरे नगर में कभी अंधेरा न रहे, लोग सदा ज्ञान और अच्छाई की रोशनी में जिएं। जिन मुस्कुराया। उसके हाथ उठते ही पूरे नगर में दियों की अनगिनत लौ जगमगा उठी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, बल्कि ज्ञान, प्रेम और एकता की ज्योति थी। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करना भूल गए और नगर सुख शांति से भर गया। उस दिन से आरिफ को लोग दीपक वाला आरिफ कहकर याद करने लगे। उसने धन बांटा, भूखों को खिलाया और नगर को खुशहाल बना दिया। और वो दीपक, वो फिर कभी न मिला। शायद किसी और गरीब नेकदिल इंसान के इंतजार में कहीं दफन हो गया।